अम्मी। नूर बेटा, बैठने की जरूरत नहीं, खाने पे चलते हैं। खाने से पहले कुछ बात कर सकती हूँ आपसे? हाँ कहो। मुझे एक नुमाइश की पेशकश आई है। कैसी नुमाइश? एक गैलरी है, उस्मानी फ़नून के मौजू पर उन्होंने एक नुमाइश मुनक्किद की है। उन्होंने मुझसे खत्ताती के 3 नमूने मांगे हैं। तुम्हें कहाँ से ढूंढा उन लोगों ने, और तुमसे ही क्यों चाहते हैं? एलिफ साहिबा है ना, दुआ की जो खाला है। हाँ जानती हूँ बेटा, वो कौन है, जानती हूँ उन्हें। ये उनकी कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है। कि तुम एलिफ के साथ काम करने का सोच रही हो, और तुम्हारे ताल्लुकात कैसे हो गए उससे? नहीं अम्मी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उनका असिस्टेंट है ना, रोहान, याद आया? वो बेढंगा सा लड़का। फिर? हाँ तो अम्मी वो उसी ने बताया कि ऐसी नुमाइश हो रही है, और पूछा कि शामिल होना चाहोगी? बेटा वो लड़का तुमसे कांटेक्ट में क्यों है, और तुम्हारा नंबर उसके पास कैसे गया? अम्मी शादी के दौरान थोड़ी बात हुई थी इसीलिए। वैसे अम्मी आप इतना शक क्यों कर रही हैं? तो शक नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी बेटा? इसमें क्या गैर माकूल है? बिल्कुल गैर माकूल है, और इतना ही शौक है तो अपने बाबा से कहो, वो करेंगे कुछ तुम्हारे लिए। तुम अपनी एग्जीबिशन करना, उन लोगों के बीच तुम्हारा क्या काम? देखिए अम्मी, मैं बाबा के सहारे कुछ नहीं करना चाहती हूँ, मैं खुद अपनी किस्मत आजमाना चाहती हूँ। क्या हो जाएगा आजमा के? तुम्हें लगता है उस नुमाइश में जाकर तुम दुनिया की सबसे मशहूर खत्तात बन जाओगी? बन भी सकती हूँ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अम्मी आप मुझे कमतर क्यों समझती हैं? आपको मेरी बातों पर कभी भरोसा क्यों नहीं होता? अब ये बात कहाँ से आ गई नूर बेटा? जब मैं चेहरे पर मेकअप करती हूँ आप कहती हैं कौन देखेगा तुम्हें, और अब जब नुमाइश की बात है तो कहती हैं तुमसे क्या होगा। अम्मी क्या मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना पकाना है? बस करो और अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ बेटा। खाने पे चलते हैं ताकि सुकून से खाना खा लें सबके साथ। किसके सुकून के लिए? आपके सुकून के लिए? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हुआ क्या है, हुआ क्या है तुम्हें? अम्मी मैं आपके पास आती हूँ मशवरा लेने के लिए, लेकिन उल्टा आप मुझे जलील करती हैं। और जिस ज़ैनब खातून को आप नापसंद करती हैं ना, कम से कम वो अपनी बेटी के साथ खड़ी होती हैं, लेकिन अफसोस कि आप उन जैसी भी नहीं निकली। हस्बुनल्लाह, हस्बुनल्लाह। लगता है बाबा ने शिकायत की है। शिकायत तो नहीं की, लेकिन जो हुआ है उसकी खबर जरूर दी है असलान। ये बताएं अंकल, या तो मैं गलत हूं या शायद बाबा कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तुम गलत हो। बस करें यार। क्या बस करूं? देखो बेटा, तुम्हारे बाबा ऐसे इंसान नहीं हैं जो तब्दीली को आसानी से कबूल करें। उनकी फितरत बहुत रिवायती है, ये बात तुम भी जानते हो। तो फिर ऐसे काम क्यों करते हो जो उनके मिजाज के खिलाफ है असलान? हाँ, यानी मैं खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता? नहीं असलान, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा मैंने। मैं तो बस इतना कह रहा हूं तुम्हें उनसे मशवरा जरूर करना चाहिए। अगर कुछ करना है तो पहले उनसे पूछो, उनकी राय लो। तुम कोई बाजार से सब्जी नहीं खरीद रहे हो असलान, तुम होटल खरीद रहे हो। ये कोई मामूली बात नहीं है। तुमने तो इस पर भी बस नहीं किया, जाके दुआ के बाबा के साथ पार्टनरशिप कर ली। मैं जानता हूं तुम खुद मुख्तार हो, लेकिन बाबा से मशवरा जरूर करना चाहिए। ये बड़े कारोबारी फैसले हैं। उनके साथ करने में क्या मसला है? अजलान, वो आदमी एतबार के काबिल नहीं है। अंकल क्या दुआ के बाबा के बारे में जानते हैं ऐसा कुछ? यानी इस बात के पीछे कोई तो रीजन होगा। अजलान, वो आदमी जब तुम्हारा पार्टनर बना तो क्या उसने तुम्हें कोई रकम दी थी? हाँ दी थी। दी थी। अच्छा है, अगर दी है तो फिर ठीक है। इट्स ओके देन। यानी वो सब तो ठीक है, बाबा कब क्या करें? बहुत नाराज है मुझसे। नाराज तो होंगे। काश कि तुमने ये सब करने से पहले उनसे मशवरा कर लिया होता। उस वक्त नहीं आया मेरे दिमाग में। अगर पता होता कि इतना गुस्सा करेंगे तो बता देता। दुआ को पता है इसके बारे में? नहीं, उसे नहीं मालूम।
यानी रेहान ने ये बात अपनी बेटी को भी नहीं बताई। मैं बताने वाला था, फिर मैंने सोचा कि सब कुछ हो जाए उसके बाद बता दूंगा उससे। तो सोचा कि आज पहले बाबा को बता दूं मैं, लेकिन दुआ को इस बात का जरूर बताना चाहिए। उसे आज ही बता दूंगा अंकल, मैं घर जाते ही बताऊंगा उसे। मुझे ये बताओ, तुमने उसका सॉस तो बना के रख दिया था जी ना? बना दिया है। ठीक है बेटा। हाँ, फरमाइए ज़ैनब साहिबा। मरियम साहिबा कैसी हैं आप? शाम बखैर। शाम बखैर। अल्लाह का शुक्र है हम ठीक हैं। कहिए। माजरत चाहती हूँ, आपको रात के खाने के वक्त डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन मैं चाह रही थी कि किसी दिन आप लोग आप सब लोग हमारे घर पे तशरीफ लाएं। हाँ, ये तो खुशी की बात है। बहुत शुक्रिया, हम जरूर आएंगे। अगर आपको सूट करे तो क्या हम इस वीकेंड पे रख सकते हैं? वरना जो आपको बेहतर लगे मुझे बता दीजिएगा, मैं वैसे ही अरेंज कर लूंगी। पहले अब्दुल्ला साहब से पूछती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर होती है बात आपसे। ख्याल रखिए अपना। अब्दुल्ला साहब से पूछ के बताएंगी। अरे क्या ऐसा ही होता है, शौहर से पूछे बगैर कुछ नहीं होता। फैसला हमेशा मर्द करते हैं। ओके ओके, पूछ ले शौहर से। जिमल बेटा जल्दी आ जाओ, वेट कर रहे हैं हम। ये लड़की कब सुधरेगी मम्मी? चलिए शुरू करें। अजलान नहीं आया? वो उमर के साथ डिनर पर है। सब ठीक तो है ना? काम के सिलसिले में। ओके ठीक है। कह रहा था देर से आएगा। खाना खाएं आप। ज़ैनब साहिबा का फोन आया था, वो वीकेंड पे डिनर का प्लान कर रही है। मैंने कहा आपसे पूछ कर बताऊंगी। फोन किया था सुबह ही तो बात हुई थी, खुशी हुई सुनकर। ठीक है, चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं उन्हें खाने के बाद फोन करके बताती हूँ। मॉम बहुत खुश होंगी। शुक्रिया उनका। तुम्हें क्या हुआ है बेटी? नहीं, कुछ नहीं बाबा। बहुत उदास लग रही हो मुझे। नूरापा, अम्मी से लड़ाई तो नहीं हो गई आपकी? ये क्या बकवास है नायला? इतना तजस्सुस क्यों? क्या हो गया है तुम्हें? मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। बाबा, चाचा और असलान किस बारे में बात कर रहे हैं? कहा तो काम की बात कर रहे हैं। अगर काम से मुतालिक है तो मैं वहां क्यों नहीं? क्या कहना चाहते हो तुम? अरे अजलान यहाँ नहीं है, उसके लिए परेशान हो रहा होगा। और क्या, आप खाना खाएं। मैंने कुछ पूछा है मुस्तफा? बाबा, आप गलत मत समझिए। आपने कहा काम के बारे में, मैं भी उसी कंपनी में काम करता हूं, तो सोचा मैं वहां क्यों नहीं हूं। यही मुनासिब लगा मुझे। कोई एतराज है तुम्हें? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। शक्कर पारे भी हैं, आप खाएंगे? मैं ले आऊं? थोड़ा रुक जाओ, खाना तो खाने दो। ठीक है।